عائشہ کا تعल्लुक पाकिस्तान के एक छोटे से शहर से था। अगरचे वो तालीम याफ्ता नहीं थी, मगर घर के काम-काज में महारत, बुजुर्गों की देखभाल और नरम लहजे की वजह से मोहल्ले में हर कोई इसे इज्जत की निगाह से देखता था। उसका शौहर राहील दुबई में मजदूरी करता था, लेकिन दोनों का ख्वाब था कि एक दिन वो इंग्लैंड में बसें ताकि बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल दिया जा सके। एक दिन राहील ने खुशी खुशी फ़ोन पर बताया, आयशा, तुम्हारे लिए कैरर वीज़ा का बंदोबस्त हो गया है, बस 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे, बाकी सब मैं देख लूंगा। घर वालों ने जेवर बेचे, ज़मीन गिरवी रखी और कर्ज लेकर वो रकम जमा की। आयशा अकेली सफ़र करके बरतानिया पहुंची, जहां एक एजेंसी ने उसे एक बुजुर्ग खातून के घर भेज दिया, जिन्हें डिमेंशिया था। पहले दिन ही वो खातून, मार्गरेट, उसे देखते ही चीखने लगे, तुम कौन हो? मेरे जेवर कहाँ हैं? मेरे बच्चे कहाँ हैं? तुम मुझे मारने आई हो? आयशा घबरा गई। न जबान ठीक से आती थी, न निज़ाम समझ में आता था। एजेंसी का नुमाइंदा फ़ोन नहीं उठा रहा था और घर में मार्गरेट के सिवा कोई न था। मार्गरेट कभी दरवाजे की तरफ दौड़ते, कभी आयशा को धक्का देते, कभी खुद को जख्मी कर लेते। आयशा रातों को जागती, दिन में रोती, खाने का भी वक्त ना मिलता और मार्गरेट की चीखें जहन में गूंजती रहते। एक दिन जब मार्गरेट ने आयशा पर इल्ज़ाम लगाया कि वो उसे जहर दे रही है, मोहल्ले की एक खातून ने पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस आई, आयशा से वीज़ा देखा तो पता चला कि कैरर वीज़ा जाली था। वो एजेंसी जिसने वीज़ा दिलाया था किसी फेक वेबसाइट से जुड़ी थी और राहील को भी धोखा दिया गया था। आयशा को हिरासत में लिया गया और फिर बाद में एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए आर्जी पनाह दी गई। उन्होंने उसे ज़बान सिखाई, कानूनी मदद फराहम की और मकामी कवानीन से रोशनास कराया। आहिस्ता आहिस्ता उसने खुद को संभाला और सीखा कि केयर गिविंग सिर्फ जिस्मानी खिदमत नहीं, बल्कि एक ज़हनी और जज्बाती जिद्दोजहद भी है। मार्गरेट की कैफियत को समझने में वक्त लगा, लेकिन जब आयशा ने डिमेंशिया केयर की तरबियत ली, तो मार्गरेट के रवैये को ज़ाती ना लेने लगी। उसने अपनी जिम्मेदारी को पेशा वराना अंदाज में लेना सीखा। अब वो एक कानूनी कैरर के तौर पर काम कर रही है, मगर उसके दिल में एक दर्द बाकी है। अगर मैं सच जानती तो शायद किसी और राह का इंतखाब करती। ये कहानी उन हज़ारों पाकिस्तानियों के लिए है जो बैरून मुल्क बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब में बग़ैर तहकीक के सफ़र करते हैं। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तहकीक करें, तसल्ली करें और अपनी मेहनत को किसी धोखे में ना गिनवाएं।